द डिबेट में आपका स्वागत है। आज की हमारी वैचारिक चर्चा का केंद्र है साल 2026 का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। बिल्कुल। यानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल का वो संयुक्त हमला। हाँ, तो हमारा मुख्य सवाल यही है कि क्या ये हमला वैश्विक सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कदम था या फिर एक ऐसी रणनीतिक भूल जिसने पूरी दुनिया को आर्थिक महासंकट में धकेल दिया। देखिए, मैं इसे कड़ा लेकिन बहुत जरूरी कदम मानता हूं। और मैं इस दृष्टिकोण से बिल्कुल असहमत हूं। मुझे लगता है कि ये एक अदूरदर्शी फैसला था। मतलब इसने शायद परमाणु संकट को कुछ समय के लिए टाला हो, लेकिन बदले में वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर दिया। देखिए, हमें फरवरी 2026 की उन परिस्थितियों को समझना होगा जब मस्कट में शांति वार्ता पूरी तरह विफल हो गई थी। हाँ, वो वार्ता विफल तो हुई थी। बिल्कुल। और ईरान ने यूरेनियम संवर्धन जारी रखा, तो दुनिया के पास विकल्प ही क्या था? ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर नीति और 60 दिन के अल्टीमेटम के बाद मात्र 12 घंटे में 900 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की गईं। लेकिन क्या इतना आक्रामक होना जरूरी था? रेजिम डिकैपिटेशन के लिए ये जरूरी था। सुप्रीम लीडर और शीर्ष नेतृत्व को खत्म करके ही उस परमाणु खतरे को टाला जा सकता था। मैं मानती हूं कि शुरुआत में सैन्य लक्ष्य हासिल हुए, लेकिन उसके तुरंत बाद की तस्वीर देखिए। ईरान ने पलटवार करते हुए हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद कर दिया। वो एक जोखिम तो था। जोखिम? वो दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है। 20 से 30% ग्लोबल कच्चा तेल वहीं से आता है। ईरान ने वहां से गुजरने के लिए चीनी युआन में टोल टैक्स मांगना शुरू कर दिया। हाँ, और उसका असर बाजार पर पड़ा। आज पूरी दुनिया स्टैगफ्लेशन के खतरे से जूझ रही है। मतलब आपने एक सैन्य लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को ही संकट में डाल दिया। मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन इसे ऐसे देखिए, कैंसर को खत्म करने के लिए कीमोथेरेपी का दर्द तो सहना ही पड़ता है ना? पर ये कैसी कीमोथेरेपी है जिसने पूरी दुनिया को ही आईसीयू में डाल दिया? मेरा मतलब है कि परमाणु तबाही से तो ये बेहतर ही है। हाँ, अर्थव्यवस्था पर असर हुआ है, लेकिन ईरान के सैन्य ढांचे की कमर टूटी है। लेकिन ईरान के पलटवार की तीव्रता को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अमेरिकी ठिकानों पर क्लस्टर बॉम्बों और ड्रोन से जो हमले हुए, उसमें अमेरिका को $800 मिलियन का सीधा नुकसान हुआ। वो नुकसान अपेक्षित था। और इतिहास के सबसे बड़े साइबर अटैक का क्या? ईरान में आम जनता के लिए इंटरनेट पूरी तरह ठप हो गया, जबकि सरकार व्हाइट सिम्स इस्तेमाल कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, इस सब का भारत पर क्या असर पड़ा? भारत पर सीधा असर पड़ा, ये मैं मानता हूं। खाड़ी देशों से आने वाला $50 बिलियन का रेमिटेंस खतरे में आ गया था। बिल्कुल। भारत को अपने 23,000 क्रू मेंबर्स और जहाज़ों को बचाने के लिए 5 युद्धपोतों के साथ ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाना पड़ा। ये युद्ध अब सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं रहा। ये सही है कि भारत और बाकी देशों को आपातकालीन कदम उठाने पड़े। लेकिन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बचाव के प्रयास भी तो हुए। किस तरह के प्रयास? जैसे ऊर्जा संकट से बचने के लिए यूरोप ने अपनी नौसेनाएं तैनात कीं और इमरजेंसी के लिए 400 मिलियन बैरल तेल तुरंत अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व से बाजार में उतारा गया। तो दुनिया इसके झटके के लिए तैयार थी। सिर्फ 12 दिनों में अमेरिका के $16.5 बिलियन खर्च हो गए। मतलब रोज का $50 करोड़ का नुकसान। और तो और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस युद्ध को अवैध बता दिया है। इतनी भारी कीमत चुकाकर हम दुनिया को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं। खैर, हम अभी एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से दो ही रास्ते दिखते हैं। या तो अनकंडीशनल सरेंडर से एक नई और सुरक्षित सरकार बनेगी, या फिर ये दुनिया को एक ऐसे लंबे मंदी के दौर में ले जाएगा जहां से निकलना दशकों तक मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल। वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के बीच संतुलन खोजना वाकई बहुत जटिल है। सही कहा। और मुझे लगता है कि श्रोताओं को इस अभूतपूर्व संकट के इन सभी पहलुओं को खुद भी गहराई से समझना चाहिए। स्रोत सामग्री में इस पर और भी बहुत सी जानकारी है जिसका अध्ययन किया जा सकता है।